नवाचारों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज हम करने जा रहे हैं नेहरू बाल संरक्षण कोष के साथ। आज के आयोजन में आप सभी लोग जो फेसबुक, यूट्यूब, वेबएक्स, ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे प्रदेश के उन सभी बच्चों का जो बाल देखरेख संस्थाओं में वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में ये आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। और हम आज का ये उद्घाटन समारोह आज आयोजित करने जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह में हम सबसे पहले निवेदन करना चाहेंगे श्रीमती गायत्री ए राठौड़, शासन सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, आप सभी का स्वागत करें और आज के आयोजन का एक संक्षिप्त परिचय भी हम तक पहुंचाए। शासन सचिव महोदय। बाल अधिकार सप्ताह एवं नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत नवीन योजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, ऑनलाइन जुड़े सभी साथी अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े सीओ जिला परिषद गण, CWC मेंबर्स, JJB मेंबर्स और राजकीय गृहों में निवासरत सभी बच्चे जो यूट्यूब, वेबएक्स के माध्यम से आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। बाल अधिकार सप्ताह के शुभारंभ पर के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सप्ताह के शुभारंभ के लिए अपना अमूल्य समय हमें दिया है, जिसके लिए हम सभी मुख्यमंत्री महोदय के हृदय से आभारी हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में पृथक से बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई थी और ऐसा करने वाला राजस्थान राज्य पूरे देश का एकमात्र प्रदेश है जहां बालक और बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए पृथक से विभाग कार्यरत है। विभाग द्वारा 251 राजकीय एवं गैर राजकीय CCI के माध्यम से बच्चों को आवासीय देखरेख और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से विगत 2 वर्षों में 7,500 से भी अधिक बच्चों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं एवं इन 2 वर्षों में करीब 325 से ज्यादा अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बच्चों को देश के भीतर एवं बाहर दत्तक ग्रहण में दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस बात के लिए हम बहुत आभारी हैं कि इन संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रति बालक प्रति माह दी जाने वाली राशि को 2000 से बढ़ाकर 2721 कर दी गई है, जिससे बच्चों को बेहतर पोषण, आहार और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना की घोषणा की गई थी। उसी की पालना में आज अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए 2 नई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है एवं राजकीय बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए जोधपुर में ICICI बैंक के सहयोग से स्किल ट्रेनिंग सेंटर का भी शुभारंभ किया जा रहा है। आज से प्रारंभ की जा रही वात्सल्य योजना फोस्टर केयर के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के तहत हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे बच्चों की अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि के लिए देखभाल और संरक्षण के लिए पारिवारिक माहौल में परवरिश की जाएगी एवं बच्चे का लालन पालन भरण पोषण करने वाले माता पिता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार समर्थ योजना, जो कि आफ्टर केयर योजना है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स में रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामुदायिक सामूहिक आवास, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, व्यवसाय की स्थापना के लिए ऋण एवं आर्थिक सहायता एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे देश में आफ्टर केयर की इस तरह की योजना प्रारंभ करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। गत वर्ष बाल अधिकार सप्ताह के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं कोटा के राजकीय संप्रेषण गृह में ICICI बैंक के सहयोग से स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स की शुरुआत की गई थी और जिसमें आवासरत लगभग 750 से अधिक बच्चों को विभिन्न रचनात्मक कार्यों में ट्रेनिंग दी गई है।
इसी कड़ी में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार करते हुए जोधपुर में आज कौशल एवं परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत वहां रह रहे बच्चों को कौशल विकास के लिए कंप्यूटर कोर्स, इलेक्ट्रिक एवं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, प्लम्बिंग, कंप्यूटर का टेली सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग द्वारा CWCs और JJBs के संपर्क में आने वाले बच्चों से जुड़ी जानकारियों एवं उनके प्रभावी केस प्रबंधन के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल डेवलप किया गया है। जिलों में स्थापित बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल देखरेख संस्थान द्वारा उनके समक्ष आने वाले समस्त बच्चों का डेटा सेंट्रलाइज संग्रहण किया जाएगा। बच्चों की ट्रैकिंग, निगरानी सुनिश्चित की जाएगी और बच्चों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। हमारा उद्देश्य है कि बाल अधिकार से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के अलावा बाल श्रम, बाल विवाह, बाल हिंसा की रोकथाम में सरकार के विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रभावी कदम उठाएं, जिससे प्रदेश में रह रहे सभी बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें एवं अपने पैरों पर खड़े हो सके। मुख्य सचिव महोदय द्वारा ACS फाइनेंस रहते हुए इन स्कीम्स के फ्रेमवर्क डेवलपमेंट अप्रूवल में हमारा लगातार मार्गदर्शन दिया है, उनके हम आभारी हैं। एक बार पुनः समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक आभार। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शासन सचिव महोदया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। आज हम जिन नवाचारों का शुभारंभ आज के आयोजन में करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले 2 योजनाओं की पुस्तिकाओं का विमोचन यहाँ किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी अतिथियों के माननीय मंत्री महोदय की कर कमलों से इस क्रम में सबसे पहले वात्सल्य योजना, फॉस्टर केयर, बाल देखरेख संस्थाओं को हम कितनी ही अच्छी, कितनी ही उम्दा क्यों न बना दें, किंतु एक देखरेख, एक संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की किसी भी संस्था में जाकर पूछे तो शायद हर बच्चा यही कहेगा, मुझे परिवार चाहिए, मुझे पिता चाहिए, मुझे माँ चाहिए और इसलिए दत्तक ग्रहण का प्रावधान है। लेकिन कई बच्चे जो लीगल फ्री न हो पाने के कारण, अन्य विधिक कारणों के कारण दत्तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए भी रास्ता है, उम्मीद है, आशा है फॉस्टर केयर योजना के रूप में। परिवार पाने की प्यास और पाने की इसी फॉस्टर केयर कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में राज्य ने नवीन सरल दिशा निर्देश तैयार किए हैं। आइए हम सब अभी उस विमोचन के सहभागी बने। यदि हम फॉस्टर केयर योजना की सफलता का दृश्य देखना चाहते हैं तो हम में से जिस किसी ने बागवान फिल्म देखी है, उसने अमिताभ बच्चन जी और सलमान खान जी फिल्म में किरदार चाइल्ड के ही थे। बाल संरक्षण के संबंध में यह है कि संस्थाएं अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। हमारा समाज किसी बच्चे को या बच्चों के समूह को फॉस्टर केयर लेने के लिए आगे आए। सचमुच नियमों के परिवर्तन के साथ साथ समाज के सोच में भी परिवर्तन आवश्यक है और उसीलिए आज ये विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। फॉस्टर केयर के बाद एक दूसरी योजना का भी हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं एक संक्षिप्त विवरण उसके बारे में बताना चाहूंगी और उसके बाद चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी के कर कमलों से ये विमोचन। बच्चे जो 18 वर्ष तक बाल देखरेख संस्थाओं में रहते हैं और शासन के नियमानुसार 18 वर्ष पूर्ण होने पर इस संस्थाओं से बाहर आ जाते हैं, अकेले पूरी दुनिया में न माता न पिता, मकान देने वाला गारंटी मांगता है, बैंक खाता खोलने वाले कहते हैं कि कोई तो होगा तुम्हारा। ये बच्चे काम क्या करें? ऐसा कोई प्रशिक्षण तो नहीं था। संस्था से बाहर निकलते वक्त पांव कांप रहे होते हैं उनके। सचमुच कितनी आवश्यक है आफ्टर केयर इन बच्चों के लिए, कितनी जरूरी है इस पर ठोस कार्यक्रम और इसका क्रियान्वयन। और इसी के लिए राजस्थान ने तैयार किए हैं समर्थ योजना के अंतर्गत आफ्टर केयर कार्यक्रम दिशा निर्देश 2020 और इसी के लिए हमने एक पुस्तिका तैयार की है समर्थ योजना, जिसकी आज हम यहाँ विमोचन करने जा रहे हैं। माननीय से पुनः आग्रह करना चाहेंगे इस पुस्तिका के विमोचन के लिए। MIS पोर्टल
बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों से संबंधित MIS निश्चित रूप से बच्चों के पुनर्वास, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार, परामर्श, विकास और हर प्रकार से बेहतरी की दिशा में एक प्रभावी और महत्वपूर्ण कदम है। इसीलिए बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने बाल संरक्षण सूचना प्रबंधन प्रणाली MIS पोर्टल तैयार किया है। इसका शुभारंभ आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से करना चाहेंगे। इस पोर्टल का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से। MIS पोर्टल बाल संरक्षण सूचना प्रबंधन प्रणाली, और इसके साथ ही एक और पोर्टल जिसका हम आज यहाँ नवाचार जो हम करने जा रहे हैं, उस नवाचार का उद्घाटन हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से करेंगे। लेकिन उसके पहले एक संक्षिप्त जानकारी उसके बारे में। जोधपुर में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, जैसा कि अभी बताया गया है, हमारे 4 संभागों में ये योजना पहले से ही चल रही है और जोधपुर में आज हम इस नवाचार का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसके साथ ही विस्तार के साथ अन्य जगहों पर भी इसका शुरू किया जाएगा। एक स्वस्थ और सुंदर समाज के निर्माण के लिए विधि से संघर्षरत बच्चों और किशोरों के लिए समाज की मुख्य धारा में लाना कदाचित सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है कौशल विकास प्रशिक्षण। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाँ, इसके बाद बोलने के बाद कौशल विकास प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है राजकीय बाल संप्रेक्षण और किशोर गृह जोधपुर, और यहाँ ICICI बैंक के सहयोग से आरंभ किया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण केंद्र निश्चित रूप से इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस पोर्टल के आज उद्घाटन के लिए माननीय से पुनः आग्रह करना चाहेंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में हम देख पा रहे हैं ICICI बैंक के सहयोग से हम इस कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ जोधपुर में करने जा रहे हैं और पहले से ही 4 संभागों में यह अनवरत चल रहा है और आगे समय के साथ इसमें विस्तार करते हुए हम अन्य जगहों पर भी इसे शुरू कर पाएंगे। हम देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे युवा किशोर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कार्य वहां सीख पा रहे हैं। रोजगार के दिशा में एक नई पहल, और इसके साथ ही आज चूंकि हम बाल अधिकार सप्ताह का प्रथम दिवस का कार्यक्रम यहां मनाने जा रहे हैं, बाल शोषण के विरुद्ध दीप संकल्प हमारे सभी बच्चे और हम सब फेसबुक YouTube के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी से अनुरोध करना चाहेंगे। कल दीपावली का मौका है और इस मौके पर हम सब एक दीप संकल्प लेंगे। इस दीप संकल्प के लिए मैं कुछ शपथ दोहराऊंगी। आप सभी जहां कहीं अपने स्थान पर हैं, अपने स्थान पर इस संकल्प को अपने मन में दोहराएंगे और इस संकल्प को लेंगे। हमारे कुछ बच्चे बाल देखरेख संस्थाओं से हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे बच्चे, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये जो बच्चे आज हमारे बीच आए हैं और दीप संकल्प यहाँ
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद के साथ ये बहुत सुंदर दीपावली की शुभकामनाओं के कार्ड हमारे बच्चे लेकर आए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन्होंने भेंट किया। और दीप संकल्प दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं इन सभी बच्चों को। दीप से जलना न सीखें, दीप से मुस्कान सीखें, सूर्य से तपना न सीखें, सूर्य से उत्थान सीखें, सोचना है हम स्वयं अंकित कहाँ है, राह चलना ही न सीखें, राह का निर्माण सीखें। बाल शोषण की रोकथाम के लिए दीपावली के पर्व पर जन समुदाय को जागरूक करने के लिए दीप संकल्प आज हम यहाँ लेने जा रहे हैं। आप सभी जहां अपने स्थान पर हैं, मैं इस बात को दोहराऊंगी, आप ये संकल्प लें। मैं बाल शोषण को रोकने का प्रयास करूंगी और इसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगी। मैं बच्चों की बात सुनूंगी और उनके हितों को प्राथमिकता दूंगी। मैं बच्चों को बाल शोषण, अनुचित स्पर्श के विरुद्ध बोलने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं बाल शोषण को समाप्त करने के लिए हितधारकों और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से अपील करूंगी। और इस दीप संकल्प के साथ आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध, जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान से, अपने कोने कोने से, जहां से हमारे साथ इस लिंक के माध्यम से जुड़े हैं, इस संकल्प को ले, बाल शोषण के विरुद्ध दीप संकल्प। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आग्रह करना चाहेंगे मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य जी से, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्री निरंजन आर्य जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय राज्य मंत्री श्री यादव साहब, मैडम संगीता जी बेनीवाल और हमारे सारे अधिकारी साथियों, आज हम बाल अधिकारिता दिवस एवं राज्य में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज या राष्ट्र का भविष्य इन बालकों से, इन नौनिहालों से ही होता है। और इसलिए समाज की, परिवार की एवं राज्य की ये जिम्मेदारी है कि इन उगते हुए बालकों को, इन बढ़ते हुए बालकों को सुरक्षित करे, संरक्षित करे एवं आगे बढ़ाए। मूलतः राज्य के लिए, सरकार के लिए, इन बच्चों के लिए लालन पालन एवं भरण पोषण की समस्या एक चुनौती है। दूसरा रूप आता है कि इनके ऊपर होने वाले अपराधों से इनकी कैसे रक्षा की जाए। और इसका जो तीसरा सोपान है कि बालकों को, जो अनाथ बालक हैं, उनको एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, अधिकारिता कैसे दी जाए। तो पहले लालन पोषण और भरण पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं राज्य में चल रही है, विभिन्न प्रकार के संस्थान खड़े हुए हैं और उन संस्थानों को सरकार मदद कर रही है। और नियमित रूप से आर्थिक मदद की करके हम लोग किस तरह से ये सुनिश्चित करें कि इन बालकों के लालन पालन एवं भरण पोषण में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। अभी जैसा कि मैडम ने बताया कि पहले 2000 रुपए मिलते थे, अभी हाल ही में सरकार ने उसे बढ़ाकर 2721 रुपए किए हैं। हम ये भी जानते हैं कि राज्य में पालनहार एक योजना चल रही है जिसमें लगभग 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा 4 लाख बच्चे पंजीकृत हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि अनाथ हैं। मूलतः पहले जिनके माँ और बाप दोनों नहीं थे, उन बच्चों के लिए योजना बनी थी, बट धीरे धीरे उसमें और विभिन्न प्रकार के अनाथ बच्चों को शामिल किया गया और आज की तारीख में लगभग 4 लाख ऐसे बच्चे राज्य में हैं जो कि इस योजना से लाभान्वित होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं बालकों के विकास के लिए बड़े समर्पित रहते हैं। मुझे याद है कि करीबन 9-10 साल पहले जयपुर में एक बालचर रैली का आयोजन किया गया था और उस बालचर रैली में लगभग 16,000 बालचर राजस्थान से इकट्ठे हुए थे। उस रैली का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस समय करना था और हम सब उस उद्घाटन की तैयारी में एक दिन पूर्व संध्या पे लगे हुए थे
और उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि मैं एक दिन पहले ही आना चाहता हूँ। हमने कहा सब उद्घाटन तो कल है, कि मैं आज आके इन बच्चों से, बालकों से, वो कैसे रहते हैं, उनके टेंट कैसे लगे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है। तो रात को 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन के एक दिन पूर्व वहां पे आए और एक एक टेंट में जाके उन्होंने बच्चों से बात की, बालचरों से बात की, उनकी व्यवस्था, उनका देखरेख। तो ये अपने आप में दर्शित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वयं का इन बच्चों के प्रति, इन बालकों के प्रति कितना लगाव है या कितना कमिटमेंट है। एक जो अपराधों से रक्षा की बात है, तो उसके लिए किशोर न्याय बोर्ड बने हुए हैं, उनके संचालन के लिए पदों का सृजन भी हाल ही में हुआ है और अब लगभग राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक किशोर बोर्ड सुनिश्चित किया जा सका है। 34 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इस तरह के अधीनस्थ कार्मिकों के पदों का सृजन भी हुआ है। राज्य सरकार एक किशोर न्याय निधि जो संचालित कर रही है, उसमें भी हम राज्य सरकार की ओर से अंशदान दे रहे हैं। जगह जगह हमने कौशल प्रशिक्षण विकास गतिविधियों का आयोजन किया है। 8 जिलों में सुरक्षित अभिगृह रक्षागृह की भी स्थापना हो रखी है। हम इनके लिए स्पॉन्सर कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं। हम इनकी देखरेख के लिए काउंसलर की नियुक्ति भी हो रही है और हाल ही में जब कोविड का आक्रमण हुआ तो इनके लिए भी एक सेपरेट क्वारंटाइन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। इसलिए राज्य सरकार का कमिटमेंट, राज्य सरकार का जिसे कहना चाहिए बालकों के विकास के लिए जो महत्व है वो उसी तरह से बना हुआ है और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं बने, सारी सरकारी मशीनरी जुड़ के उसको क्रियान्वित करे। इसी आशा में विश्वास के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। और हमारे बीच हैं श्रीमती संगीता बेनीवाल, अध्यक्षा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन आप हमें प्रदान करें। सभी को नमस्कार। आज मुख्यमंत्री निवास पर बाल दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहा बाल अधिकार सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही मुख्य सचिव निरंजन जी आर्य, महानिदेशक पुलिस लाठर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री जी, महेश जी शर्मा, सभी बाल विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण तथा ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए पूरे प्रदेश भर के बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, हमारे आयोग के माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण तथा सभी स्वयंसेवी संस्थाएं जो ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं और धरातल पर बालकों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप सभी को सबसे पहले दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जब बात आती है बालक की तो मुझे हमेशा वो एक वाक्य याद आता है जब बजट भाषण था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बालकों के लिए जब बजट पेश किया तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन के साथ बजट शुरू किया कि बालक ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा होता है। इस लाइन के साथ उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत की और अक्सर जब भी पूरे प्रदेश भर में बालकों को संबोधन करना होता है तो हमेशा बालकों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इस बात के साथ शुरुआत करती हूँ और बच्चों में ये विश्वास दिलाते हैं कि आप सब बच्चे जो हैं, आपकी अपनी एक अलग पहचान है। और बड़ी खुशी होती है आज देखते हुए प्रदेश भर में जहां पर हमारे गृहों में बालक रह रहे हैं, विधि से संघर्षरत बच्चे, कई बच्चे जिन्होंने कभी अपने माता पिता को देखा तक नहीं, उन सब बच्चों का लालन पालन और देख रेख जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अभी इतने सारे बजट की घोषणाओं के साथ बच्चों की जिस तरह से देख रेख और लालन पालन किया जा रहा है, तो बहुत खुशी होती है। आज बच्चा अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस करता है। मैं अपनी बात शुरुआत करूंगी। आयोग द्वारा बाल अधिकार सप्ताह प्रत्येक वर्ष 14 से 20 नवंबर मनाया जाता है। इस पूरे हफ्ते में बच्चों को उनके अधिकार व हितों की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ बच्चों को इमरजेंसी में किन हेल्पलाइंस की सुविधा लेनी चाहिए इसकी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला और बच्चों में जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए कई सारे कार्यक्रम बाल सप्ताह के माध्यम से किए जाते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि बाल आयोग के द्वारा
जिस तरह से बच्चों को गुड टच और बैड टच मूवीज दिखाकर उसके माध्यम से बच्चों को जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है प्रदेश भर में, कोरोना से पूर्व भी कई सारे जिलों में जहां पर कलेक्टर महोदय के वहां पर 1.5 लाख का बजट आवंटन कर कार्यक्रम करवाए गए जो बहुत सफल रहे। और उसको देखते हुए आसपास गांव ढाणियों के बच्चों में जो एक विश्वास पैदा हुआ, उससे पहले जो उन बच्चों में एक झिझक सी होती थी अपनी बात अपने परिवारजनों से करने की, वो एक बच्चों में विश्वास की भावना पैदा हुई। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से शिक्षा के अधिकार की बात आती है तो बाल आयोग ने इस तरह के भी दिशा निर्देश अभी हाल ही में जारी किए थे कि किसी भी बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाना इसलिए नहीं किया जा सकता कि बच्चे ने स्कूल की फीस जमा नहीं कराई हो। इस तरह की बात बच्चे के आगे करने से आयोग उसकी तुरंत प्रभाव से प्रसंज्ञान लेता है। जब जब भी इस तरह की जानकारी मिली, फीस की बात हमेशा अभिभावक के आगे करनी चाहिए और बच्चों को फीस को लेकर किसी तरह का टॉर्चर नहीं करना चाहिए। इस तरह से आयोग ने एक प्रमुख शासन सचिव के सहयोग से पूरे प्रदेश भर में इस तरह की विज्ञप्ति जारी करी। उसी के साथ राजस्थान के बाल गृहों में आवासित बच्चों को आरटी की धारा 12(1) के अंतर्गत 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिलाने हेतु बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से समस्त राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह के अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ आयोग द्वारा समय समय पर आने वाले त्योहार जैसे मकर संक्रांति, होली और अब जब दिवाली, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिवाली पर जिस तरह से कहा है कि इस बार दिवाली रोशनी से होगी, पटाखों से नहीं, तो उसको लेकर बाल आयोग पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर रहा है और बच्चों को इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उनके माता पिताओं को इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जिस तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की गई थी, उसको लेकर आयोग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में बालकों को ये जानकारी दिलवाई जा रही है कि बाल अधिकार संरक्षण आखिर होता क्या है और बच्चों के क्या अधिकार होते हैं। इस तरह की जानकारी बच्चों तक उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही साथ बाल आयोग के द्वारा कई सारे नवाचार भी किए गए हैं। जिस तरह से हम बात करें बाल श्रम को लेकर, तो कुछ समय पहले जब अखबार में एक न्यूज आई थी कि गाड़ी जो है वो गुजरात की तरफ डेली 500 बच्चों को लेके जाती है, इसकी जब गुप्त सूचना बाल आयोग को मिली तब बाल आयोग ने एक कमेटी बनाकर सूरत से लगभग 150 से 200 बच्चों को वहां से लाकर बच्चों का वापस पुनर्वास किया और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ बाल आयोग ने लॉकडाउन के दरमियान भी बहुत सैकड़ों वेबिनार के माध्यम से, चाहे वो पॉक्सो प्रकोष्ठ रहा हो, चाहे ऑनलाइन शिक्षा की बात रही हो, जो बच्चों के ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हो रहे आंखों के दुष्प्रभाव की बात जब आई तो एक एडवाइजरी जारी कर सभी स्कूलों को हर कक्षा के अंतराल में कम से कम 15 मिनट का समय हो और साथ ही साथ खेलकूद का पीरियड भी हो, व्यायाम का पीरियड हो, इस तरह की एडवाइजरी पूरे प्रदेश भर में जारी करी। लॉकडाउन के बाद जिस तरह से अन्य राज्यों से राजस्थान में बच्चे आ रहे थे बसों के माध्यम से, लगभग 1500 के करीब बच्चे आए। बाल अधिकारिता विभाग के सहयोग से उन बच्चों का उचित भरण पोषण कर स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बच्चों को पुनः अपने अपने राज्यों में भेजने का कार्य बाल आयोग व बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा किया गया। साथ ही बाल आयोग द्वारा जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर बच्चियों को पहले आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन्स की सुविधा मिलती थी, परंतु लॉकडाउन की वजह से सुविधाएं थोड़ी छिन भिन हो गई थी और बच्चियां झिझक के मारे अपने घर में नहीं बता पा रही थी। तो स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर वे स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से बच्चियों को घर भर सैनिटरी नैपकिन्स की सुविधाएं भी बाल आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई। मुझे बड़ी खुशी होती बताते हुए कि पिछले साल
14 नवंबर को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चुप्पी तोड़ो हमसे बोलो नारे के साथ बाल सप्ताह की शुरुआत की थी और पूरे वर्ष बाल आयोग ने उस पर कार्य किया। आज एक दीप श्रम को खत्म करने को लेकर जिस तरह के नारे के साथ, नन्हे हाथ कलम के साथ, इसके साथ आयोग पूरे वर्ष अब इस पे कार्य करेगा। जिस तरह से अभी लॉकडाउन के अंदर कई सारे बच्चों ने स्कूल से महरूम हो गए, कई जगह जहां पर नेट सुविधा नहीं मिल पा रही, बच्चे मोबाइल से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उन वो बच्चों ने ड्रॉप आउट कर लिया है। उन बच्चों को दोबारा पढ़ाई के लिए अग्रसर करने हेतु नन्हे हाथ कलम के साथ, लोगों के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया बालकों के साथ में। और अब पूरे वर्ष ऐसे बच्चों की सूची बनाकर बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ा जाएगा। और अंत में एक बात, आयोग की एक महत्वपूर्ण योजना जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है बाल मित्र राजस्थान, जिस तरह बाल मित्र पुलिस थाना, जिस तरह बाल मित्र अस्पताल, उसी तरह बाल मित्र राजस्थान की जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, उसको देखते हुए बाल ग्राम पंचायत, जो हम बाल अधिकारिता विभाग और अन्य जो बालकों के लिए काम कर रहे हैं, उन सब संस्थाओं के साथ बैठकर उन गांव ढाणियों तक पहुंचेंगे। जो हमारे नवनिर्वाचित सरपंच और प्रधान आए हैं, उनकी अध्यक्षता में वहां के जो जुझारू वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलकर ऐसे गांवों को चिन्हित करेंगे जहां पर 100% बच्चे शिक्षा से जुड़े हों, जहां पर 18 वर्ष तक का बच्चा कहीं नशे में लिप्त ना हो, जहां पर कहीं बाल विवाह ना हो रहा हो और बच्चा बाल श्रम से ना जुड़ा हो। जो ये चारों चीजें पूरी करेगा, उसको आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित कर आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मुझे बोलने का अवसर दिया। और हम सब मिलकर ही स्वच्छ व सुरक्षित राजस्थान की नींव रख पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सपना है बाल मित्र राजस्थान, उसको जरूर पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती संगीता बेनीवाल, अध्यक्षा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इन पंक्तियों को आत्मसात किए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे कोई भी निराश्रित बच्चे, अनाथ बच्चे इस आनंद की अनुभूति से वंचित न रहे, इसी के लिए 14 से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन। और इसी क्रम में पुनः आग्रह करना चाहेंगे माननीय श्री राजेंद्र सिंह यादव, राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। बाल अधिकारिता सप्ताह के अंतर्गत नेहरू बाल कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, श्री निरंजन आर्या जी, मुख्य सचिव श्री ML लाठर जी, पुलिस महानिदेशक श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, शासन सचिव श्री महेश चंद शर्मा जी, महेंद्र सोनी जी, हमारे श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकारिता संरक्षण, एवं सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े हुए अधिकारीगण एवं विभाग के संबंधित अधिकारी गणों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 131वीं जयंती एवं बाल अधिकार अधिवेशन के 31 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में दिनांक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। बाल अधिकार सप्ताह के तहत निर्धारित कैलेंडर के अनुसार जिलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत विभिन्न नवाचार गतिविधियों की परिकल्पना की गई है, जिनका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा अनाथ, अपेक्षित एवं अन्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकताओं वाले
0 से 18 वर्ष आयु के बालक बालिकाओं की देखरेख, आश्रय एवं पुनर्वास के लिए निरंतरता से कार्य किया जा रहा है। इन बच्चों के लिए सभी जिलों में कुल 41 राजकीय बाल देखरेख संस्थानों एवं 141 गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं, बाल गृह, बाल आश्रय गृहों का संचालन किया जा रहा है। राज्य में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय अनुदानित गृहों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा रखरखाव मद में निर्धारित राशि स्केल पोषण एवं आहार, मानक वस्त्र आदि की अधिकतम व्यय राशि के रूप में 2000 से बढ़ाकर प्रति माह आवासीय अधिकतम व्यय राशि रुपए 2721 की गई है। राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाइयों, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समितियों का गठन किया गया है। इन एजेंसियों द्वारा जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के 31 जिलों में कठिनाइयों से घिरे अपेक्षित लावारिस प्रताड़ित पीड़ित बच्चों के लिए 24 घंटे निशुल्क राष्ट्रव्यापी आपातकालीन पहुंच सेवा चाइल्ड लाइन का संचालन किया जा रहा है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत 18 वर्ष से के कम आयु के विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई एवं निर्णय लेने हेतु अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में गठित किशोर न्याय बोर्डों के पूर्णकालिक एवं समर्पित रूप से प्रभावी संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा 34 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एवं 204 अधीनस्थ कार्मिकों का पद सृजन किया गया है। विभाग द्वारा हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में HCM रिपा OTS जयपुर में बाल संदर्भ केंद्र की स्थापना की गई है। बाल संदर्भ केंद्र के माध्यम से बाल संरक्षण तंत्र से जुड़े विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं हितधारकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। केंद्र के माध्यम से अब तक कुल 116 प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर संस्थागत देखरेख छोड़ रहे बालक बालिकाओं को शिक्षा रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए उनके समाज की मुख्य धारा से पुनर्संरेखन हेतु पाश्चात्यवर्ती देखरेख पर जोर दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य में पाश्चात्यवर्ती देखरेख आफ्टर केयर को बढ़ावा देने के लिए पाश्चात्यवर्ती देखरेख दिशा निर्देश 2020 लागू किए गए हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न श्रेणी के बाल देखरेख संस्थाओं में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले बालक बालिकाओं समाज के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सामूहिक आवास, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, उद्यमी कार्यकलापों की स्थापना हेतु ऋण एवं आर्थिक सहायता, परामर्श सेवाएं, सृजनात्मक कार्यकलापों से जुड़ाव तथा संस्थागत सहायता के बिना जीवन यापन के लिए उन्हें प्रोत्साहन सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। पारिवारिक देखभाल से वंचित 0 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा फोस्टर केयर पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। पालन पोषण देखरेख का उद्देश्य घर जैसे पारिवारिक माहौल में बच्चे को असंबंधित परिवारों में अल्पावधि या दीर्घावधि के लिए देखभाल और संरक्षण उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन पालन पोषण देखभाल दिशा निर्देशों के तहत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बाल बालिकाओं के पालन पोषण देखभाल करने वाले पोषक माता पिता को पालन पोषण प्रदान किया जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आश्रय पोषण शिक्षा के अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास एवं कौशल की आवश्यकता है। किशोर न्याय
बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत विधि से संघर्षरत एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकताओं वाले बालकों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने हेतु आईसीआई फाउंडेशन के सहयोग से जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में कौशल विकास प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से अब तक 750 से अधिक बालकों को बेसिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, मोबाइल उपकरण रिपेयरिंग तथा जीवन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध प्रदान किया गया है। भविष्य में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विभाग समाज के अनाथ, अपेक्षित, प्रताड़ित व संरक्षण की आवश्यकताओं वाले बालक बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। प्रेरणा शब्दों के लिए, आशीर्वचन के लिए, उत्प्रेरण के लिए। हमारे राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, चीफ सेक्रेटरी नीरेंद्र आर्य जी, डीजीपी एमएल लता साहब, चेयरपर्सन आरएससीपी सीआर संगीता बेनीवाल जी, सेक्रेटरी विभाग की गायत्री राठौड़ जी, महेश चंद्र शर्मा जी कमिश्नर, और इस माध्यम से ओबीसी से जुड़े हुए तमाम हमारे अधिकारीगण, चाइल्ड केयर कमेटी के अधिकारीगण, तमाम संस्थाओं के पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के लिए ये वीसी ओपन की गई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरा प्रदेश के लोग जो सुन रहे होंगे उन तक मैसेज आए कि यह बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन राज्य स्तरीय पर करने का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से हर वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन के रूप में बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयोग से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर को जो उनकी जयंती आती है, इस बार 131वीं जयंती है, और उनका जन्म दिवस भी प्रारंभ से ही, आजादी के बाद से ही बच्चों को समर्पित है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चाचा नेहरू खुद बच्चों को देश के लिए कल का भविष्य मानते थे। आज के बच्चे ही कल के भारत का निर्माण करेंगे, उनका कहना था। हम जिस तरह उनकी परवरिश करेंगे उसी से हमारे देश का भविष्य तय होगा। 2 लाइन में उन्होंने एक मैसेज दे दिया, जैसी परवरिश होगी वैसा देश का भविष्य होगा। तो बच्चों के भविष्य के साथ में देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। पूरे देश में, प्रदेश में अनेकों संस्थाएं काम कर रही है। कैलाश सत्यार्थी जी को तो नोबेल पुरस्कार मिला है। हमें गर्व है कि बच्चों को लेकर जो उनकी सोच रही है, कार्य रहा है, प्रतिबद्धता रही है, उसके कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। एसओएस जैसी संस्थाएं लंबे अरसे से काम कर रही है देश के अंदर। अनेकों आप लोग बैठे हुए हैं एनजीओ के रूप में, वो काम कर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी तरह से बाल अधिकारों की रक्षा के लिए, बालकों के कल्याण के लिए कोई योजना की कमी नहीं है। योजनाएं तो चाहे वो स्कॉलरशिप की हो, चाहे वो मिड डे मील की हो,
आंगनबाड़ी वर्कर्स के माध्यम से बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, पालनहार योजना अलग से बनी हुई है, इतनी योजना बनी हुई है और सरकार की मंशा रहती है किस प्रकार से बालकों का अधिकार रक्षा हो। फिर भी हम देखते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी यूपीए गवर्नमेंट ने आरटीई राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था भी कर दी। पर क्या हम लोग अगर अपने आप से पूछें कि देश में प्रदेश में बाल अधिकार की जो बात हम करते हैं उसके माफी क्या इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोग बालकों की रक्षा कर पाते हैं? कितने बाल मजदूरी में बालक काम कर रहे हैं देश के अंदर, क्यों कर रहे हैं? भिक्षावृत्ति में कैसे आप देखते हैं सड़कों पर, कैसे कैसे बालकों का अधिकार की पूर्ति नहीं होती है, अन्याय अत्याचार होते हैं, कई बालक गायब हो जाते हैं बचपन से ही, कोई भिक्षावृत्ति के नाम पे, कोई देह व्यापार के नाम से बालक बालिकाएं कितने गुम हो जाते हैं। ये चुनौतियां समाज के सामने भी है, सरकार के सामने भी है, उसको लेके ही चर्चा होनी चाहिए। सेमिनार समय समय में आयोजित हो, समाज को शिक्षित करें। पर मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आर्थिक स्थिति की। जब तक अर्थव्यवस्था जो रहेगी परिवारों की, गरीबी रहेगी, गुर्बत रहेगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। कई बार माता पिता कंसेंट देकर के ही बाल मजदूरी में बालक आ जाते हैं, बिहार से भी, यूपी से भी। हमारे बच्चे भी संगीता जी कह रही थी किस प्रकार टीएसपी एरिया के जो बालक बालिकाएं हैं वो बाल मजदूरी में जाते हैं, गुजरात में बड़े रूप के अंदर जाते हैं, चाहे सूरत हो या बड़ौदा हो। कल परसों यहाँ मीडिया में खबर थी कि जयपुर के अंदर जो लाख की चूड़ी बनती है उसके अंदर सैकड़ों बालक बिहार के यहाँ पर आते हैं और बाउंड्री मजदूर की तरफ से काम लिया जाता है। एडवांस पैसे दे दिए, उसके बाद में उनके हाथ में नहीं जाना वापिस, उनके माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। बेसिक समस्या ये है, वो चिंता का विषय बना है। राज्य सरकारें कोई कमी नहीं रखती है, पुलिस प्रशासन भी पूरा प्रयास करता है, संस्थाएं कितना अच्छा काम करती है अपन जानते हैं। कई संस्थाएं तो पूरी तरह समर्पित है। मैंने कहा SOS जिसको मैं 40 साल से जानता हूँ देश में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी समस्या जो आज है वही 10 साल पहले थी, वही 25 साल पहले थी, वो उसके पहले वही समस्या बनी हुई रही। कितनी कोशिश कर लो, कारपेट के काम है अगर यूपी के अंदर, तो बालक बालिकाओं के माध्यम से ही बाल मजदूरी के रूप में वहां पर हजारों बच्चे मिल जाएंगे आपको। तो पूरे देश की स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं कहा चुनौती हमारे सामने है। हम सप्ताह भी मनाएंगे, पंडित नेहरू की जयंती मनाएंगे, पंडित नेहरू के संदेश को भी देंगे बालकों को, सब कुछ करेंगे और करते आए 70 साल से। परंतु जो प्रॉब्लम है, जो ये हमारा मुल्क डेवलपिंग कंट्री है, विकसित राष्ट्र नहीं है, पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, यहाँ पर बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी भी है इस देश के अंदर। कितने लोग हैं जो
दिन को मजदूरी करते, शाम को खाना पकाए खाते हैं। उस देश के अंदर आप सोच सकते, उस प्रदेश में सोच सकते हैं कि समस्या जो है जिसकी जड़ क्या है, जब तक हम उस पर विचार नहीं करेंगे तब तक समस्या के हल करने का जो हमारा प्रयास है वो कभी पूरा नहीं होगा। हम खुद संतुष्ट होते हैं कि हमने अपना धर्म निभाया, एनजीओ के माध्यम से सरकार ने अपना धर्म निभाया, इतने अलग अलग कानून बना दिए उनके बच्चों के लिए। कानूनों की कमी नहीं है, एक के बाद एक कानून बनते गए हैं। उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए भी ICDS भी और मिड डे मील स्कीम भी बनती है। स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को पढ़ाई प्रोत्साहन देने के लिए। पालना योजना बना दी, बच्चे के माँ बाप नहीं है तो उनके लिए। प्रयास में कोई कमी नहीं है, पर जो असली जो जड़ है समस्या की वो है जो गरीबी देश के अंदर, बेरोजगारी है, बेकारी है, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या आबादी की। कोई मुल्क कितनी प्रगति कर ले, कितना ही ढांचा बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पानी का, बिजली का, सड़कों का जाल बिछा दे, उद्योग लगा दे, सब कुछ कर ले, पर एक सीमा होती है। अगर आबादी उसी रूप में बढ़ती जाएगी जो आज बढ़ती जा रही है, कि कहाँ तो हम 33 करोड़ लोग थे जब आजाद हुआ मुल्क 47 में, और कहाँ हम 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले मुल्क बन गए। परिवार नियोजन कोई जमाने के अंदर हमेशा हर कोई प्रवचन होते थे, चाहे धार्मिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो प्रयास होता था पब्लिक को मैसेज देने का परिवार नियोजन आवश्यक है। अगर आबादी बढ़ती जाएगी तो हम समस्याओं के समाधान नहीं कर पाएंगे, अच्छी गुणवत्ता का जीवन व्यतीत करने के अवसर नहीं मिल पाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई चीज होती है। और जब पंडित नेहरू का मैंने अभी आपको आगे सुनाया, आज के बच्चे ही कल के भारत का निर्माण करेंगे, हम जिस तरह की उनकी परवरिश करेंगे उसी से हमारे देश का भविष्य तय होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो हालात है उसके अंदर आबादी बढ़ती जा रही है। इमरजेंसी एक बार लगी थी यहाँ पर, उस वक्त में बड़े रूप में परिवार नियोजन के फैसले हुए थे। सरकारें चली गई उस वक्त में, इंदिरा गांधी जी थे, प्रधानमंत्री थी, उनको तो वापस जनता ने बैठा दिया, आंधी चली वापस उनकी, चुनाव जीत के आ गई। एक महिला होकर भी देश में राज किया, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि हिंदुस्तान के अंदर एक महिला प्रधानमंत्री बनकर शासन कर सकती है। परंतु उसके बाद में राजनीतिक पार्टियां ऐसी स्थिति में आ गई, अब कोई भी अपने कोई प्रोग्राम के अंदर वो प्रशिक्षण हो, चाहे वो राजनीतिक बैठकें हो या पब्लिक मीटिंग हो, परिवार नियोजन कोई बात ही नहीं करता है। ये स्थिति बन गई। और परिवार नियोजन के बगैर आप देख लीजिए आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, और उसी के अनुपात में देखें तो समस्या ही बढ़ती जा रही है। तो बाकी समस्या तो कई तरह की होगी, पर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के हम देखते हैं कि इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर, हम अगर वही से शुरू करें, बच्चे तो बाद में पैदा होंगे, बड़े होंगे तक उनकी अलग समस्या है, वो भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी है, क्योंकि खाने को कुछ है ही नहीं। बिना न्यूट्रिशन के अगर महिला को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो खुद तो बीमार पड़ेगी बच्चा पैदा करने के बाद में, पर बच्चा खुद ही ऐसा पैदा होगा जो जिंदगी भर जिस प्रकार की उसका स्वास्थ्य बनना चाहिए वो कभी रह नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन
उसको मिला ही नहीं है। तो ये भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्या तो चारों लंबा लगा हुआ है, हम कैसे उस पे आगे बढ़े, कैसे हमारा मुल्क भी विकसित राष्ट्र की तरह विकसित हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, प्रति व्यक्ति आय मजबूत हो, बेकारी बेरोजगारी नहीं रहे, ये हमारा सपना हो सकता है। पर लंबा सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और उसको रोकने की इच्छा शक्ति आज नहीं रही है किसी के पास में भी। इसलिए मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ एनजीओ कितना समर्पित प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं बच्चों के लिए। अलग अलग संस्था बनी हुई है, कोई कमी नहीं रखते कोई। और बच्चों में जो शोषण होता है उनका, कोई कल्पना कर सकता है किस प्रकार उनको देह व्यापार में ढकेला जाता है, किस प्रकार खरीद फरोख्त होती है बच्चों की। उनके माँ बाप भी बेच देते कई बार, तो जो खबरें आती रहती मीडिया के अंदर, मजबूरी में बाउंड्री लेबर बना देते बच्चों को। तो अब इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने है, हम कोई सप्ताह मना के या एक दिन पंडित नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मना के हम लोग एक मैसेज दे सकते हैं समाज को, आने वाली पीढ़ियों को, कि आपके सामने क्या क्या चुनौतियां रहेगी आने वाले वक्त के अंदर। आज की नौजवान पीढ़ी के ऊपर कल का भविष्य देश का है, उसको मैसेज देने का काम तुम कर रहे हैं, सरकारी या गैर सरकारी सब संस्थाएं कर रही है। पर असली समस्या की जड़ जो है वो डिपेंड करेगी हमारे मुल्क का भविष्य भी, कैसे हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न मुल्क के रूप में हमारी पहचान बने, हमारी उपलब्धि हो मुल्क की, तब जाकर के हम लोग इन समस्याओं के स्वतः ही फिर जो आज समस्या मानी जाती है वो भी समस्या ही नहीं रहेगी। अगर आर्थिक स्थिति परिवार की मजबूत होगी तो मैं समझता हूं कि बालकों की समस्या आदि तो वैसे ही दूर हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट तो इतना बड़ा है कि जितनी बात करें तो कम है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फिर भी किस प्रकार से जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। किस प्रकार से वो संस्थाएं काम कर रही, इसीलिए यार माहौल भी बनता है। बाल विवाह ही होते हैं, बाल विवाह कोई कम समस्या है, बड़ी चुनौती रही राजस्थान के लिए भी। बालकों की शादी के बचपन हो जाती है, फिर बच्चे ज्यादा पैदा होते रहते हैं, तो कितनी बड़ी समस्याएं आज पैदा होती गई। तो ये जो स्थिति बनी है उसको कैसे सामूहिक रूप से हम लोग नई शताब्दी में बात कर रहे हैं। 21st सेंचुरी की बात राजीव गांधी ने करी थी कि मुल्क जाएगा तो विकसित राष्ट्र के रूप में हम भी पहचान बनाएंगे दुनिया के मुल्कों के अंदर। ये नई शताब्दी को 20 साल हो गए, 80 साल बाकी है। क्या हम लोग नई शताब्दी 21st सेंचुरी में भी हमारे देश को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे? बगैर विकसित हुए राष्ट्र के ये समस्या बनी रहेगी। हम लोग प्रयास करते जाएंगे, मैसेज देते जाएंगे नई पीढ़ियों को, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो संस्थाएं काम कर रही है उनको सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत साधुवाद बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सारे काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है। जब समाज जुड़ता है साथ में तब जाकर के कोई भी योजना कामयाब होती है, सरकारी योजना भी क्यों नहीं हो। कोरोना की जंग लड़ रहे हम लोग, वो उदाहरण हमारे सामने है। अगर जनता साथ ही देती है राजस्थान में आए तो हम लोग इस जंग को नहीं लड़ पाते। राजस्थान का नाम हुआ पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि कोरोना 19 के अंदर
कोविड-19 के अंदर कोरोना के संक्रमण को लेके तैयारी जो हम लोगों ने करी थी शुरू से आखिर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया, अस्पतालों में सुविधाएं हो गई, बेड्स की भी, आईसीयू की भी, ऑक्सीजन की भी, वेंटिलेटर की भी अच्छे ढंग से हम लोगों ने लगाए। क्वारंटाइन कैंप लगाए थे, बच्चों के लिए अलग से लगाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ करी राजस्थान की कि ऐसे कैंप बच्चों के लिए जो अलग व्यवस्था करी, ऐसी व्यवस्था हर राज्य में होनी चाहिए। तो सरकार ने अभी देखा कोरोना की जो जंग है वो तो आप सोचते हो जीवन को बचाने की जंग है। हम बार बार कहते हैं, आपको भी कहना चाहेंगे, आप अपने खुद का, अपने परिवार का, अपनी संस्थाओं के सदस्यों का और समाज का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ही ये संक्रमण बहुत भयंकर है। पर क्योंकि रिकवरी रेट अच्छी है, मृत्यु दर कम है, इसलिए लोग लापरवाह बहुत ज्यादा हो जाते हैं और लापरवाह होने से ये बीमारी, महामारी, संक्रमण फैला रही है। हमने कई कदम उठाए हैं। अभी तो दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। पर साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो पटाखे पे बैन लगाया गया है, कई साथियों ने आलोचना भी करी उसकी, पर ये कोई हमारी कोई इसमें कोई किसी के दिल को दुखाने की बात नहीं है। जीवन को बचाने का सवाल सबके सामने। सरकार का हमेशा ध्येय होता है कि हमारे प्रदेश की जनता का जीवन सुरक्षित रहे। किस प्रकार से हम लोग अगर महामारी आ गई तो उसका मुकाबला सब मिलकर करें, जो अभी तक करते आ रहे हैं। समाज ने, संस्थाओं ने, सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने कमी नहीं रखी। चाहे लॉकडाउन था तब भी खाना पहुंचाने के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, हमने कहा था, तो आप लोगों ने उसको पूरा कर दिखाया। राजस्थान सतर्क रहा, उस टीम के साथ हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया है, कर रहे हैं और जब तक रहेगा तब तक कोई कमी नहीं आने देंगे। इस संकल्प के साथ में हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए आज ये दिवस जो मनाया गया उसमें फोस्टर केयर पुस्तिका भी जारी की गई, वात्सल्य योजना, समर्थ योजना और चाइल्ड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और जोधपुर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। मैं समझता हूं कि ये तमाम जो कार्यक्रम हुए आज, इसका आने वाले वक्त के अंदर और ज्यादा अच्छे तरीके से संगीता बेनीवाल जी को, इनकी पूरी टीम को काम करने का अच्छे अवसर मिलेंगे। डिपार्टमेंट और ज्यादा मजबूती के साथ में अपनी योजनाओं को लागू कर पाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। और इसी रूप में हम लोग सब मिलकर के जो ये पूरा सप्ताह है आपके सामने, आज से शुरुआत है उसकी। कल होनी थी पर कल दीपावली है तो आज शुरुआत करी गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 दिन के सप्ताह में जो प्रोग्राम आप लोग हाथ में लेंगे उसमें आप पूरी तरह प्रोग्राम बहुत सफल रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद और आभार का आप लोग समाज से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा करने में आप कोई कमी नहीं रखते हैं। और विशेष रूप से जो आज जुड़े हुए लोग हैं वो बालकों के बारे में, बालक हो या बालिका हो समान है, उनके बारे में जिस रूप में वो सोच रखते हैं, क्योंकि एनजीओ कई तरह के काम करते हैं पर ये बालकों के लिए काम करना अलग सोच दर्शाता है उस संस्था की भी और संस्था में काम करने वालों की भी। अगर बच्चों की परवरिश अच्छी होगी तो देश का निर्माण अच्छा होगा। इसी भावना के साथ में आप लोगों ने जो बालकों के लिए संस्था बना रखी है, सरकारी योजनाएं, उनका लाभ उन तक पहुंचे, कोई कमी बेशी होता आप सरकार से शिकायत करें। इस प्रकार से हम लोग सब मिलकर के मैं समझता हूं कि बालकों के अधिकार की रक्षा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
श्री महेश चंद्र शर्मा जी, आप आयुक्त हैं और विशिष्ट शासन सचिव हैं बाल अधिकारिता विभाग। आपसे आग्रह धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान की ओर से हम सभी के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए न सिर्फ समय दिया अपितु बच्चों को आशीर्वचन प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा से बच्चों के कार्यक्रम के लिए सहभागिता एवं अद्वितीय लगाव रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता से नेहरू बाल संरक्षण कोष की घोषणा की तथा इससे प्रेरित होकर अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करने के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर विभाग की ओर से माननीय राज्य मंत्री जी श्री राजेंद्र सिंह जी यादव साहब का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने क्षेत्र के कार्यक्रम भी छोड़ करके इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधार कर बच्चों को आशीर्वाद दिया। मैं विभाग की ओर से श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्षा राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का भी हार्दिक आभारी हूं, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन भी देती है और हमारे साथ मिलकर के बालकों के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में अनुकरणीय काम करने में इसमें मतलब हमारे साथ मिलकर के सारे काम करते हैं। साथ ही मैं मुख्य सचिव महोदय तथा डीजीपी महोदय तथा समस्त उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी गण का भी विभाग की ओर से कार्यक्रम में सहभागिता के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्षेत्रीय प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शरीक होकर के और हमें जो सहयोग प्रदान किया है जोधपुर में सीएसआर के तहत, उससे मुझे उम्मीद है कि बालकों के कौशल प्रशिक्षण में हमें अच्छा सहयोग मिलेगा। सर, आज कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालक हमारे पास भविष्य की धरोहर है। इस कोविड के दौरान भी पिछले 7 माह में बालकों को सुरक्षित रखना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी और मुझे खुशी है कि गत 7 माह के दौरान अधिकांश जगह हमारे घरों में बालक पूर्णतः सुरक्षित रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करता हूं कि बाल अधिकारिता विभाग राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप बालकों के बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पूर्ण दृढ़ निष्ठा से कार्य करता रहेगा। बाल अधिकारिता विभाग भविष्य में भी अन्य सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर बच्चों के संरक्षण के लिए समन्वित रूप से कार्य करेगा। मैं सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।